नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों ऑलरेडी हमने क्लास 12th का अकाउंट चैप्टर नंबर 2 चालू किए थे बच्चों, जिसके अंदर हम बच्चों सारे के सारे उदाहरण पढ़ा रहे हैं। और बच्चों उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसी बहाने आपके सारे सवाल भी पूरे हो जाएंगे। स्वाध्याय तो सभी लोग करते ही हैं बच्चों, लेकिन एग्जाम्पल भी आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी एग्जाम्पल के डिट्टो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मन लगा के पढ़िए बड़ा, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 2, नाम क्या है? जय और विजय के तारीख 31/3/2017 के दिन सकल तलपट पर से तारीख 31/3/2017 के रोज पूरा होने वाले वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चालू खाता और पक्की तलपट और ज़रूरी रोजनामचों पर से ध्यान में लेकर बनाई गई है। बच्चों कौन कौन से खाता बनाना है वो सब चीज़ें पहले से दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, यानी सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा खाता कैसे बनेगा। पहले हम उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है चालू खाता, लाभ हानि वितरण खाता और सुधारा हुआ व्यापार खाता। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया है लाभ हानि खाता, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया है आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सारे खाते बनाए गए हैं। आप सारे खाते देख सकते हो और इसी तरीके से आपको भी बनाना है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना होता है बच्चों? उसके बाद कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और साथ साथ में लिख लेना है। देखिए जैसे बच्चों यहाँ पर दिया है पूंजी और यहाँ पर लिखा है चालू। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर पूंजी और चालू दोनों दिया गया हो तब आपको बच्चों पूंजी खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चालू खाता बनाना है बस। तो सर पूंजी खाता की एंट्री तब लिखेंगे कहाँ पर? तब बच्चों आपको पूंजी खाता की एंट्री कहाँ लिखना है? आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। पूंजी दायित्व बाजू लिखना है। आगे बच्चों जय, तो बच्चों जय की रकम उधार लिखा है तो कहाँ लिखोगे? चालू खाता के उधार साइड में लिखोगे। क्या लिखोगे? शेष आगे लाए। और विजय की अमाउंट जमा में लिखा है तो चालू खाता के जमा में लिखना है। क्या लिखोगे? शेष आगे लाए। अब बात करते हैं बच्चों अंतिम स्टॉक। तो बच्चों अंतिम स्टॉक का जो होगा बेटा, इसकी एक ही एंट्री होगी। कहाँ लिखोगे बच्चों? संपत्ति लेना में। कहाँ लिखोगे? सले यानी संपत्ति लेना में। बच्चों व्यापार खाता, बच्चों व्यापार खाता आपको जमा साइड लिखा है, यानी कि ये क्या होगा बच्चों? और यहाँ पर सुधारा हुआ व्यापार खाता लिखना है तो बच्चों इसकी एंट्री कहाँ लिखोगे? तो बच्चों इसकी एंट्री आपको लिखना है व्यापार खाता के जमा साइड में लिखना। बच्चों व्यापार खाता के जमा पक्ष में लिखना है। क्या लिखोगे? सकल लाभ, ठीक है। हाथ पर रोकड़ शेष, बच्चों ये क्या है? कोई भी शेष होगा वो हमारी क्या होती है? संपत्ति। कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेना में सले। बैंक का चालू खाता बच्चों, ये भी क्या है बच्चों? हमारी संपत्ति। कहाँ लिखेंगे? संपत्ति लेना। बैंक में स्थायी जमा खाता बच्चों, ये भी क्या है? हमारी संपत्ति। संपत्ति लेना मतलब सले।
देनदार बच्चों ये भी क्या है, हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना। आगे वेतन बच्चों, वेतन कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार बाजू। फ्री होल्ड संपत्ति बच्चों कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना, ठीक है, ये हमारी क्या है, संपत्ति है। ऑफिशिएंट बच्चों ये भी क्या है, हमारी संपत्ति लेना, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। फर्नीचर का बच्चों ये भी हमारी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना। आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे बच्चों। कारखाने का भाड़ा पट्टा ये भी क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना। लोन बीजे की लोन बच्चों ये क्या है, हमारी पूंजी दायित्व, हमारी दायित्व है। आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू लिखना है। देनदार बट्टा अनामत बच्चों ये कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के, लाभ हानि खाते के बच्चों जमा साइड में लिखना, हमारी अनामत है बच्चों। डूबत अनामत बच्चों ये कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड फॉर्मेट के अंदर लिखोगे। बीमा प्रीमियम बच्चों कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड। प्रिंटिंग और स्टेशनरी बच्चों ये कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड। लेनदार बच्चों ये क्या है, हमारी दायित्व है। डूबत ऋण कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड फॉर्मेट के अंदर। विज्ञापन खर्च बच्चों हमारा खर्चा है, कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड। मुसाफरी खर्च कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड। तो देख सकते हो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी रकम मैंने बता दी बच्चों, कौन सी एंट्री कहाँ पर जाने वाली है। अब बच्चों फटाफट हम समायोजन को टिक कर लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या लिखा है, पेशीगी चुकाया बीमा प्रीमियम बच्चों, बीमा प्रीमियम पे राउंड कर दो, बीमा प्रीमियम पे राउंड कर दिया। उसके बाद क्या दिया बच्चों, 2000 रुपया निजी उपयोग के लिए धंधे में से ले गया बच्चों, ये तो भाई इसी के अंदर टिक कर दो। दूसरा 28/3/2017 के रोज़ 4000 का कीमत 7 पे खरीदा, ये भी बच्चों इसी के अंदर टिक कर दो। देनदार तो बच्चों देनदार पे राउंड करो, देनदार कहाँ है, ये रहा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर क्या दिया है, प्लांट यंत्र फर्नीचर फिक्सर बच्चों, प्लांट यंत्र पे कर दो, तो ये रहा प्लांट यंत्र। फिर फर्नीचर फिक्सर पे राउंड कर दो बच्चों। चलिए ये भी हमने कर दिया। उसके बाद बच्चों अब हम ढूंढेंगे गुप्त समायोजन। गुप्त समायोजन किसे कहते हैं, कोई तारीख दिया हो, कोई परसेंटेज दिया हो, ठीक है, समझ जाना वो गुप्त समायोजन। जैसे कि यहाँ पर भाड़े पट्टे का मकान, तो बच्चों ये भी क्या है हमारा गुप्त समायोजन। बीजे की लोन बच्चों ये भी क्या है हमारी गुप्त समायोजन। चलिए अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हो सारी की सारी एंट्री हमने लिख दी। कौन सी बच्चों जिस पे राउंड किया है समझ जाना बच्चों उसके ऊपर समायोजन है, जिसके ऊपर राउंड नहीं किया समझ जाना उसके ऊपर समायोजन नहीं है। जिसके ऊपर राउंड किया है उसकी 2 असर होगी, जिसके ऊपर राउंड नहीं किया उसकी 1 ही असर होगी। क्लियर यहाँ तक बच्चों। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बात करते हैं आर्थिक चिट्ठा। पूंजी दायित्व कहाँ पर, ये पूंजी खाता कहाँ लिखेंगे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। चलो लिखते हैं। ये देखिए बच्चों आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व लिख दिया। पूंजी खाता जय के खाने में 80,000, विजय के खाने में 60,000। एक एंट्री क्लियर हो गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। चलिए फिर क्या लिखा है, चालू खाता। तो चालू खाता के उधार बाकी है, तो चालू खाता के उधार साइड लिखेंगे कितना बच्चों 20,000। तो चालू खाता के उधार साइड है, किसके खाने में, जय के खाने में लिखेंगे 20,000, ठीक है, विजय में डैश। फिर विजय में उधार साइड में लिखा है बच्चों कितना 5,000। तो उधार साइड में सॉरी बच्चों यहाँ पर विजय के खाने में क्या है बच्चों, विजय के खाने में 5,000 लिख दो और जय के खाने में बच्चों 20,000, ठीक है। और ये वाला जो है बच्चों इसको हम मिटाल देते हैं, ये गलत है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या लिखा है बच्चों, अंतिम स्टॉक। ये कहाँ पर लिखोगे बच्चों, अंतिम स्टॉक कहाँ पर लिखोगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। देखो बच्चों आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना लिख दिया, अंतिम स्टॉक 27,300। क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। क्या दिया है, हाथ पर रोकड़ शेष 280,
तो बच्चों यहाँ पर लिख दिया हाथ पर रोकड़ शेष 280। आगे बच्चों देखो आगे क्या लिखा है, बैंक खाता में चालू कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। ये देखो बच्चों लिख दिया आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना में, बैंक में चालू खाता 7000। नेक्स्ट एंट्री बच्चों क्या लिखा है, बैंक में स्थायी जमा खाता 40,000 कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। ये देखो बच्चों यहाँ पर मैंने 40,000 लिख दिया संपत्ति लेना में। अब आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देनदार। तो देनदार के ऊपर समायोजन है, ध्यान देना बच्चों कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे देनदार, कितना दिया बच्चों देनदार दिया यहाँ पर 18,400, ठीक है। और बच्चों उसके बाद यहाँ पर समायोजन में क्या लिखा है बच्चों, देखो समायोजन में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये रहा चौथा, कुल देनदारों में से 400 रुपया लेना था जो डूब गया, डूबत हो गया बच्चों, मतलब डूबत ऋण हो गया, तो माइनस करेंगे डूबत ऋण 400। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैल्शियम से माइनस करेंगे बच्चों, 18,000 आया बच्चों। उसके बाद या उसके आगे दिया है 5% डूबत ऋण अनामत, तो यहाँ पर माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत कितना 5%, तो 18,000 का बच्चों 5% करो, 18,000 गुणे 5% कितना है बच्चों 900, माइनस करेंगे कितना आएगा 1700, ठीक है क्लियर। अब बच्चों ये दोनों माइनस है तो साइड क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी बच्चों, चालू लाभ हानि खाते की उधार साइड कहाँ पर लिखेंगे बच्चों, फॉर्मेट के अंदर। अब फॉर्मेट कैसा होता है चलिए बना के बताता हूँ बच्चों। ये देखो बन गया बच्चों डूबत ऋण न्यू अभी जो हमने निकाला, डूबत ऋण कितना निकाला था 400, डूबत ऋण अनामत कितना निकाला था 900। ये देखो बच्चों हमने एंट्री कर दी लाभ हानि खाते की उधार साइड में। अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्या दिया गया है उसे भी हम ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा है, वेतन। वेतन कहाँ लिखेंगे बच्चों, वेतन लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार साइड में। वेतन कितना बच्चों, वेतन कितना है देख के बताओ जल्दी, 18,500 है, ठीक है 18,500। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्री होल्ड संपत्ति। ये क्या लिखेंगे बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में लिखेंगे जमीन। जमीन कितना दिया बच्चों 60,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 60,000 लिख दिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री बच्चों। उसके बाद क्या दिया है, ऑफिस यंत्र समायोजन बच्चों, तो ध्यान से सोल्व करना होगा। क्या दिया बच्चों समायोजन में, देखो समायोजन पढ़ो बच्चों, छठा पॉइंट पढ़ो, प्लांट एंड 20% और फर्नीचर फिक्सर आपको 5%, यानी प्लांट यंत्र कितना बच्चों 20% आपको घिसाई निकालना है। तो चलिए निकालते बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस यंत्र, ऑफिस यंत्र कितना दिया है बच्चों, ऑफिस यंत्र दिया है 20,000, ठीक है। और उसमें से माइनस करेंगे 20% घिसाई, तो 20,000 का बच्चों 20% करो, 20,000 का 20%, तो 20,000 गुणिया 20% कितना आएगा 4,000 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 16,000, ठीक है। और बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में क्या लिखोगे, यंत्र की घिसाई कितना 4,000 आएगा। बस बच्चों आपको पता चलना चाहिए कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है ना, तो आपको 100% बच्चों ये सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, फर्नीचर फिक्सर पे भी क्या दिया घिसाई, छठा समायोजन पढ़ो बच्चों कि फर्नीचर फिक्सर आपको 5% दर की घिसाई निकालना है। चलिए फर्नीचर फिक्सर पे भी निकाल देते हैं। फर्नीचर, तो बच्चों फर्नीचर कितना दिया है 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्नीचर 5,000 दिया है, और बच्चों इसका निकालना है 5% घिसाई। तो बच्चों 5,000 का 5% कितना होगा, 5,000 का 5% कितना होगा 250 होगा, और बच्चों माइनस करेंगे कितना आएगा 4,750, तो 250 बच्चों।
अब ये माइनस है तो दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखोगे फर्नीचर पे घिसाई। क्या होगा, फर्नीचर पे घिसाई कितना, 250। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। उसके बाद क्या दिया बच्चों, कारखाना का भाड़े पट्टे का मकान बच्चों कितना दिया है, 30,000 दिया है। बच्चों ये हमारी क्या होती है, एक तरीके की संपत्ति होती है। क्या होती है, संपत्ति होती है। तो कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, कारखाना का भाड़ा पट्टा कितना है, 30,000 है। अब देखो बच्चों इसके अंदर कुछ तारीख दिया है। तारीख क्या दिया बच्चों, 2021 दिया है, 2021 वर्ष दिया है। और हमारा तारीख का पूरा है 2017, तो 17 के बाद 21, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल हुआ बच्चों, 5 साल हुआ ना। तो बच्चों 30,000 में 5 से भाग दे दो, 30,000 में 5 से भाग दो कितना आएगा बच्चों, 6,000 आएगा। तो माइनस करेंगे अपलिखित, क्या होगा, अपलिखित कितना, 6,000। बच्चों माइनस करोगे कितना आएगा, तो जल्दी 30,000 में से बच्चों 30,000 में से 6,000 माइनस करो, 24,000 आया। और बच्चों कारखाने का भाड़ा पट्टा मकान, तो बच्चों आप लिखित, तो बच्चों कारखाना कहाँ पर आएगा बच्चों, ये आएगा व्यापार खाते के उधार पक्ष में आएगा। कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे अपलिखित भाड़ा पट्टे का मकान। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कारखाना भाड़ा पट्टा मकान कितना है बच्चों, 6,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री बच्चों। उसके बाद क्या दिया बच्चों, यहाँ पर 1/10/2016 के विजय के साझेदार की लोन ली है। बच्चों ये क्या है, हमारी दायित्व है। तो चलिए बच्चों इसको कहाँ लिखोगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विजय की लोन। ठीक है, तो बच्चों कैसे निकालोगे, पहले यहाँ पर ध्यान से सीख लो बच्चों। तो देखो विजय की लोन कैसे निकालना है, तो विजय की लोन तारीख दिया है 1/10/2016 और पूरा हो रहा है 31/3/2017। और रकम कितना दिया बच्चों, रकम दिया है आपको 30,000। कितना दिया है, 30,000। और बच्चों यहाँ से कितना महीना हुआ, 10 महीने से लेकर तीसरा, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीना हुआ। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 6/12। और बच्चों कोई परसेंटेज ना दिया गया हो तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 6% ब्याज देना पड़ता है, जब ब्याज में कोई भी परसेंटेज ना दिया गया हो तो यहाँ लिखेंगे 6/100। तो बच्चों निकालो 30,000 गुणिया 6/12 गुणिया 6/100 कितना है बच्चों, 900 इसका ब्याज हो जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे लिखोगे, तो देखो बच्चों पहले विजय का लोन कितना था, एक्चुअल में 30,000 था। फिर उस पर विजय का लोन पर ब्याज कितना निकाला हमने, 900। एक एंट्री ये थी बच्चों। और दूसरी एंट्री लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे विजय की लोन पर ब्याज, विजय की लोन पर ब्याज 900। बच्चों राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मेरी बातों को फॉलो करोगे ना, मेरी बातों को सुनोगे ना, तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपके सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देनदार बट्टा अनामत। कहाँ लिखेंगे बच्चों, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे देनदार बट्टा अनामत। कितना है बच्चों, 380 है। आगे डूबतरू अनामत बच्चों कहाँ लिखेंगे, डूबतरू अनामत ओल्ड वाला है, कितना है बच्चों, 1,000। तो ओल्ड में लिख दो बच्चों 1,000 रुपया डूबतरू अनामत। ठीक है, चलिए आगे क्या है, बीमा प्रीमियम। तो बच्चों बीमा प्रीमियम है, तो बीमा प्रीमियम लिख देते बच्चों लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, बीमा फिर प्रीमियम, बीमा प्रीमियम कितना दिया बच्चों, 1,000 है।
और इसमें क्या है, इसमें एक समायोजन बच्चों क्या है, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम मतलब एडवांस मिल रहा है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेशगी, तो कितना है बच्चों 200 है, माइनस करेंगे कितना आएगा 800। और बच्चों अग्रिम है, पेशगी है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हमारी संपत्ति है, तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना हम लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है बच्चों 200 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। ये बच्चों कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। प्रिंटिंग और स्टेशनरी मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में बड़ा, स्टेशनरी कितना दिया है बच्चों 600 दिया है। उसके बाद लेनदार बच्चों, लेनदार तो बच्चों यहाँ पर देखो लेनदार, लेनदार हमारा क्या है बच्चों, दायित्व है, तो लेनदार पे बच्चों हमारा समायोजन इसको लिखेंगे लेनदार। तो लेनदार बच्चों कितना दिया है, यहाँ पर 12,000 दिया है, अंदर के कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, कौन सा समायोजन है, तो यहाँ पर देखो बच्चों पढ़ो यहाँ पर ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 3 तारीख की 28/3/2017 के रोज 4,000 की कीमत माल खरीदा था बच्चों, जिसका लेखा नहीं किया। और बच्चों खरीदी का जो संबंध होता है बच्चों वो लेनदार के साथ होता है। अगर बच्चों आपने एंट्री नहीं किया तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, मतलब प्लस करना ही पड़ेगा खरीदी में। तो बच्चों 4,000 की एंट्री नहीं किया तो प्लस करना पड़ेगा, तो खरीदी तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे और एक लेनदार में प्लस करेंगे बच्चों। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। पहली एंट्री कहाँ लिखेंगे बच्चों, व्यापार खाता के उधार पक्ष में क्या लिखेंगे, प्लस नहीं लिखी खरीदी कितना है 4,000। और बच्चों दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा में बच्चों लेनदार में क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे नहीं लिखी खरीदी कितना है कितना बच्चों 4,000, कितना हो गया 16,000 हो गया। ठीक है, ये 2 एंट्री हुई कि नहीं बच्चों। इस तरीके से बच्चों आयोग देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एंट्री को किया जा रहा है। आगे बढ़ती बच्चों नेक्स्ट एंट्री, आगे क्या लिखा है बच्चों, डूबत ऋण। तो बच्चों डूबत ऋण यहाँ पर कितना दिया है, ओल्ड कितना है बच्चों, ओल्ड में लिख दो 200। आगे विज्ञापन खर्च, बच्चों विज्ञापन भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिख दो बच्चों विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च कितना है 600 है। चलिए बच्चों आगे बढ़ो बच्चों, यहाँ पर आगे मुसाफरी खर्च, ये भी हमारा क्या है बच्चों खर्चा है। मुसाफरी खर्च कितना है 400। आप देख सकते हो बच्चों, अब यहाँ पर एक बार हम चेक कर लें कि हमारी सारी की सारी एंट्री हुई है कि नहीं। पूंजी हो गया, चालू हो गया, अंतिम स्टॉक हो गया, व्यापार खाता उधर हाथ पर रोकड़ शेष हो गया, चालू खाता हो गया, स्थायी जमा हो गया, देनदार हो गया, वेतन हो गया, जमीन हो गया, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, कारखाना हो गया, विजय का लोन हो गया, देनदार बट्टानामा तो डूबत ऋण हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया, स्टेशनरी हो गया, लेनदार हो गया, डूबत ऋण हो गया, विज्ञापन खर्च हो गया और मुसाफरी खर्च हो गया। अब एक बार फटाफट बच्चों हम समायोजन में भी चेक कर लेते हैं, कोई समायोजन रह तो नहीं गया। बीमा प्रीमियम हो गया बच्चों, ये बाकी है। जय ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी उपयोग के लिए बच्चों धंधा में से ले गया। तो बच्चों इसका एक एंट्री कहाँ जाएगा बच्चों, इसकी एक एंट्री जाएगी बच्चों खरीदी में से क्या करेंगे माइनस, क्योंकि लेकर जा रहे हैं तो बड़ा यहाँ लिखेंगे निजी उपयोग के लिए ले गए, कितना 2,000 रुपया। तो 4,000 में से 2,000 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 2,000 आएगा। और दूसरी एंट्री बच्चों निजी उपयोग मतलब आहरण कर रहे हो, तो बच्चों दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे बच्चों, यहाँ पर चालू खाता के उधार साइड लिखोगे, क्या लिखोगे आहरण, आहरण। और बच्चों कौन ले जा रहा है, जय ले जा रहा है, तो जय के खाने में लिखेंगे 2,000 रुपया डैश। देखो बच्चों यहाँ पर 2 एंट्री हो गई, फिर तीसरा ये भी हो गया, चौथा हो गया, पांचवा तो बड़ा कोई काम की नहीं, छठा भी हो गया। हाँ बच्चों सारी की सारी एंट्री हो गया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर सारी की सारी एंट्री हो गई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिप और सिप टोटल मारेंगे बस।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे बस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बच्चों टोटल मारते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए चलो बच्चों टोटल मारते हैं। सकल लाभ है बच्चों, इसका टोटल मारो तो टोटल कितना आएगा 30,900 आएगा, इसका भी 30,900 आएगा। अब बच्चों इसमें से इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 22,900। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा सकल लाभ, सुधारा हुआ सकल लाभ। अब बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे सकल लाभ, सकल लाभ कितना लिखेंगे बच्चों 22,900, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम टोटल मारेंगे बच्चों। टोटल मारेंगे तो किस साइड का टोटल ज़्यादा होगा बच्चों, उधार साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है तो 26,550, 26,550। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है 32,70, ठीक है। क्या लिखेंगे शुद्ध हानि, क्या लिखेंगे शुद्ध हानि। अब बच्चों इसको कहाँ लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम बच्चों कहाँ लिखोगे बताओ जल्दी मुझे, जल्दी आप ही लोग बताओगे बच्चों मुझे ये एंट्री कहाँ लिखनी है। तो ये एंट्री लिखोगे बच्चों लाभ हानि वितरण खाते के, इधर उधार है तो कहाँ लिखोगे, जमा है ना, उधर से लिखेंगे उधार साइड में, क्या लिखेंगे शुद्ध हानि, कितना है बच्चों 32,70। टोटल मारेंगे बच्चों 32,70, तो यहाँ पर कितना आएगा 32,70। इसको लिखेंगे वितरण पात्र हानि, ठीक है। अब बच्चों इसको हम बांटना होगा, कौन सा अनुपात दिया है बच्चों, कोई अनुपात नहीं दिया तो इसको हमें समान अनुपात में बांट देना चाहिए बच्चों। जब जय और विजय कोई अनुपात न दिया गया हो तो इसको बच्चों समान अनुपात में बांट दो। समान अनुपात में बांटोगे कितना आएगा 16:35 आएगा, ठीक है। दोनों का समान समान बांट दीजिए बेटा, ठीक है। अब बच्चों इसकी एंट्री कहाँ लिखोगे, यहाँ जमा साइड में, तो दूसरी एंट्री कहाँ लिखोगे, यहाँ पर चालू खाता के उधार साइड में लिखेंगे बच्चों, चालू खाता के उधार साइड में लिख दो। चलो चालू खाता के उधार साइड में लिख दो वितरण पात्र हानि, वितरण पात्र हानि। बच्चों जय के खाने में 16:35, विजय के खाने में 16:35, 16:35, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका टोटल मारेंगे। चलिए यहाँ पर देख लो, अब इसको अच्छे से टोटल मारते बच्चों, ठीक है। टोटल मारेंगे बच्चों, पहले जय का मारते हैं, जय का टोटल मारेंगे तो इधर साइड का ज़्यादा आएगा तो इधर भी लिख देंगे 20,000। इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 16,365 लिखेंगे यहाँ पर, शेष आगे ले गए, ठीक है। और बच्चों अब बीजे का टोटल मारेंगे तो इधर का ज़्यादा आएगा, कितना 6,635, 6,635, तो कितना आएगा 6,635। क्या लिखेंगे शेष आगे ले गए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ध्यान से सीखना बच्चों। अब बच्चों उधार है तो उधार की एंट्री उधार में, जमा की एंट्री जमा में। कहाँ लिखोगे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के आर्थिक चिट्ठा में लिखोगे बच्चों। चलिए तो बच्चों जय का कितना उधार है 16,665 है ना, तो उधार साइड में लिख दो बच्चों, चालू खाता जय, ठीक है। 16,600 कितना है 16,365, ठीक है। और बच्चों पूंजी का भी एक काम करो, टोटल मार दो बच्चों, कितना आएगा 1,40,000 आएगी, ठीक है। चलिए और बच्चों और बीजे का जमा में, तो जमा में लिखो, जमा में लिखो बीजे की लोन, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, बीजे चालू खाता 6,635, ठीक है। अब देखो बच्चों टोटल लिख दिया। उसके बाद क्या करना बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना और पूंजी दायित्व दोनों का टोटल मारोगे तो दोनों का उत्तर बच्चों समान आएगा। कितना आएगा बच्चों, तो 2,03,000
265। यहाँ पर भी कही आएगा 3,02,03,265। ये क्या आएगा बच्चों, दोनों का उत्तर समान आएगा। और बच्चों अगर दोनों का उत्तर समान आ जाए तो समझ जाना हमारा आंसर कैसा है बच्चों, बिल्कुल राइट है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए हैं। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो आप स्क्रीनशॉट पाड़ना चाहो तो पाड़ सकते हो, ठीक है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट पाड़ना हो तो पाड़ सकते हो। ये लो बच्चों, स्क्रीनशॉट पाड़ना हो तो आप पाड़ सकते हो। उसके बाद बच्चों ये भी आप जैसा देखो, पर आपको टोटल मारना तो मार सकते हो, टोटल देखना तो देख सकते हो, ठीक है। जो करना है करो बच्चों। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी पाड़ना है तो आप पाड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि उदाहरण में कुछ अलग तरीके से कराया होगा, सत्यम सर ने आपको कुछ अलग तरीके से कराया होगा, ठीक है। और बच्चों अगर तुम मेरा वीडियो को आराम से और धीरे धीरे बड़ा एक एक टॉपिक को समझोगे ना, तो गारंटी बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बच्चों अगर एक भी पॉइंट अगर आपको ऐसा होगा जो चीज़ें समझ में नहीं आया होगा जल्दबाजी की वजह से, तो बड़ा फिर से उस वीडियो को वापस से पोस्ट करके देख लेना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखोगे ना, और ईमानदारी से देखना बच्चों, और ईमानदारी से पढ़ाई करना। बाकी का क्वेश्चन बच्चों उदाहरण नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।